और साहब आपकी जानिब आएंगे। जो कुछ कौमी असेंबली में देखा हमने 9 अप्रैल तक, अब वही सूबाई असेंबली में भी नजर आया। 15 दिन पंजाब की वजारत आला का जो इलेक्शन है वो बहरान में पड़ा रहा, फिर इलेक्शन हो गया, अब हल्फ बर्दारी और गवर्नरशिप पर बहरान। तो ये मामलात हल होते नजर नहीं आते, हर जगह हमें एक बहरानी सूरत हाल दिख रही है। मामलात हल की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता हल की तरफ जाने। मैं जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था तो उस वक्त मैंने एक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पास एक नादिर तरीन मौका आ गया है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इतना वेग बना हुआ है कि इसको मोम की नाक की तरह जहां चाहे खींच के आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्पीकर है उसकी इंपीचमेंट के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं कि अगर स्पीकर एक गलत हरकत करता है तो उसको क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर करना चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 3 दिन के लिए इकट्ठे हों और इसका एक वादा करें कि इसने क्या करना है। कि स्पीकर अगर गलत कर रहा है तो कौन कौन कैसे कैसे उसको किया जा सकता है। जैसे उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होता है वैसे एक जुडिशियल काउंसिल बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कूदी, ये तय है कि बाबराय नहीं कूदी है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी उस मामले के अंदर जहां वो उसके हवाले करती। उसके बाद खुद आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे हैं, कम से कम उस खाते में होते आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाते हैं। और मैंने कहा था कि ये 15वां फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। 14 फैसलों पे मुसलसल गालियां खाती चली आ रही है। जिसके हक में किया उसने अप्रिशिएट किया, जिसने नहीं किया उसने गाली दी। तो मत आओ इसके अंदर, ये बहरान नहीं होगा। आप जिस बंदे को भी बिठाओगे उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और वही हुआ और आगे भी चलेगा। जहां तक उस बात का ताल्लुक है, जहां तक खत का ताल्लुक है, जितनी उसको क्लैरिटी करने की जरूरत शहबाज शरीफ को है उतनी इमरान खान को नहीं है। जितनी किसी और को है किसी और को नहीं है, क्योंकि यह खत लहराता रहेगा। अगर यह वाकई नहीं है तो फिर उसका मतलब यह है तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब ठीक है, इमरान खान की पॉलिटिक्स जिंदगी के लिए मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। यह बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म हो जाए। कल इम्तियाज गुल साहब एक प्रोग्राम मेरे साथ थे, जो लोग मुझे भी पता था कि इमरान खान से पहले जिन लोगों ने खत देखा था वो कहते थे कि इस खत की जुबान इतनी गलत है, इतनी खौफनाक है और इस तरह की है कि अगर आप पढ़ लें तो आपका खून खौल उठे। और जो मैं चूंकि 9 साल तकरीबन साइफर कोड का कस्टोडियन रहा हूं, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि साइफर कोड के मैसेज क्यों दिए जाते, कैसे दिए जाते हैं। अगर उसने ओपन कर दिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। अगर आप 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला के एक अनसाइड लेटर हुसैन हक्कानी का जो उसने माइक मोलन को लिखा था उसके ऊपर ओपन ट्रायल कर सकते हैं, तो इसको भी करना चाहिए था। वन फॉर ऑल क्लियर हो जाता। किसी की जरूरत ना होती पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, किसी की जरूरत ना होती बड़ा होकर जलसा खेलने की, किसी की जरूरत ना होती मैंने ये क्या किया, खत्म हो जाता। इमरान खान ने 4 हल्के खोलने की कोशिश की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ठंडे होकर झाग की तरह बैठ गए। 35 पेंशन की बात की थी, अदालत में लेके गए, ठंडे होकर झाग की तरह बैठ गए। एक ही हल था, आपने मौका खो दिया। अब आपके यहां जूतों में दाल बटेगी और वो बट रही है। आपका माशरा तकसीम हो चुका है। पता है कलामी की माजरत, मगर इमरान खान ने तो आखिरी दिन इसको डिक्लासिफाई किया, वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। मगर दफ्तर खारजा और फिर डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो बैलेट इंटरफेरेंस की बात की, मुदाखलत, जबान, लबो लहजा, इस सब को कंडेम किया गया और इस पर उनको वापस रिस्पॉन्ड भी किया गया। मगर साजिश हुई है या कोई बनाई गई और उसको प्रैक्टिकली किया गया, इस बात के वो कहते हैं कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब आप अगर कमीशन की बात करते हैं तो आपके ख्याल में कि इस हुकूमत को सबसे पहले कमीशन की तरफ जाना चाहिए इस क्लैरिटी के लिए, जबकि क्लैरिटी मुतल्लिका इदारों से आ चुकी है। ओपन देखें, अब इसमें खत में कोई छुपी हुई चीज नहीं रहेगी। एक चीज पे कोई इतराज नहीं करता कि अदम एतमाद की बात की गई थी और ये फैक्ट है कि अदम एतमाद कामयाब हुई। अब आपने एक ब्लेटेंट इंटरवेंशन की, उन्होंने ये थ्रेट किया था, ये भी तय हो गया। आपने एक डिमैश भी दे दिया, आपने वो भी कर दिया, तय हो गया ना, चीजें नजर आ गई सामने। अब या तो आप ओपनली ट्रायल करें, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जहां गद्दार नहीं होते। मैं आपको बताऊं, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को है। ठीक है, इसका फायदा अपोजिशन इस वक्त पार्टी को है, इमरान खान को फायदा नहीं। इमरान खान हो सकता है इसमें खराब हो जाए, इमरान खान की सारी गुब्बारे की हवा निकल जाए। लेकिन क्यों नहीं करते? एक बात तो यह है, मैंने उस दिन ट्वीट किया है कि डीजी ISPR जो है 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोगों को फर्क नहीं समझा सकेगा कि ब्लेटेंट इंटरवेंशन और कॉन्स्पिरेसी में क्या होती है। आप 20 साल से कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं हमारी जंग है, लोग समझ गए? नहीं समझते। आप
पब्लिक के अंदर जाएं और उसको बताएं और ये चीज है, और कोई हल नहीं है इसको रास्ते को ठीक करने का। ठीक है सज्जाद मीर साहब, आपके ख्याल में मुतल्लिका इदारे वजाहत दे चुके हैं, कल को कमीशन भी होगा तो वही इदारे वहां जाकर, जाहिर बात है दिफाई इदारे हैं या दफ्तर खारजा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट देना है। क्या ये मुरासला ही सियासत का महवर बना रहेगा, आगे नहीं जा पाएंगे, या फिर इस मुरासले से जो मकसद अचीव होना है, जिसको अभी मैं डॉक्टर आदिल नजम से भी जब बात करती, मैंने उनको टू द पॉइंट पूछा कि आपके ख्याल में ये कोई साजिशी मामला है या फिर एक पॉलिटिकल बयानिया है जो कि कामयाबी से बना लिया गया, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल बयानिया है। आपकी राय क्या है कि जो मकसद हासिल होना था वो हासिल करके आगे बढ़ चुके इमरान खान साहब, या ये महवर यही मुरासला रहेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? देखिए, इमरान खान तो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अगर हम इस बात में उलझ जाएं कि हमसे ये कहा गया कि रजीम को चेंज करें, इस पर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे भाई अभी और या मकबूल जान बहुत सी बातें कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी अपने हाथ में लेता, आइन को इस तरह कर देता, वो कर देता, तो ये भी गैर आईनी हरकत होती ना। मुसीबत तो ये है कि हम जिस गुंजल में फंस गए हैं उससे निकलने का इलाज क्या है, तरीका क्या है, हल क्या है? हाई सुप्रीम कोर्ट ये कर दे या फौज ये कर दे, कभी हम कहा करते थे, कभी सारी बात हम फौज के सर पर डाला करते थे। अब भी हम छुपके यही कहना चाहते हैं कि फौज ये अमल करे या वो अमल करे, या उसको ये करना चाहिए तो ये करना पड़ेगा। इल्जाम अब भी फौज पे लग रहा है कि रात को 12 बजे अदालतें गोया फौज ने खुलवाई थी। इमरान खान और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही जब नवाज शरीफ बाहर आए थे तो उन्होंने जिस तरह एक पैदा की थी फजा, वही फजा इमरान खान पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब फौज को भी इन बातों से निपटने का तरीका आ गया है। इमरान को क्या डील करना है, कैसे डील करना है, कब तक वो अपने बड़े जलसों के जोर पर आगे बढ़ते रहेंगे, क्या ये बड़े जलसे उनको इंतखाबी कामयाबी दिला सकते हैं, नहीं दिला सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी तरफ बात यह है कि ये जो हमारी अपोजिशन थी उनके लिए कई मसाइल है। बस सबसे बड़ा मसला तो यही पैदा हो गया कि आसिफ जरदारी साहब एक बड़े माशाल्लाह चालाक सियासतदान हैं। उनका ख्याल था कि मरकज दे दो शहबाज को और सूबे जो हैं वो परवेज अलाई के हक में करवा के उनको बनवा लिया जाए, वो मिसफायर हो गया। परवेज अलाई फील्ड से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत में पंजाब भी अगर वफाक के पास आ जाता है तो एक ऐसी हुकूमत कायम होती है जिसके लिए जरदारी तैयार नहीं थे। अब वो सदारत भी मांग रहे हैं, चेयरमैन सेनेट की सीट भी मांग रहे हैं, पंजाब का ओहदा भी मांग रहे हैं, और शायद ये दे भी दें। तो ये सारे जो इंटरनल हमारे कॉन्फ्लिक्ट है वो खुलकर सामने आएंगे और आखिर में इलेक्शन सबने अलग अलग लड़ने हैं। सर तो इसी पर सज्जाद साहब, फिर काबीना की तश्कील बहरान का शिकार है, हफ्ता हो गया, ये ताखीर कितनी नुकसानदेह हो सकती है, या ये मिलकर जो इत्तेहाद बना है ये कितने दिन हुकूमत कर पाएगा, ये चल पाएंगे या 2-3 महीने में खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे? असल में मैं इस पर जो शहबाज शरीफ जिस तरह तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इत्तेदाल का मुजाहरा कर रहे हैं, मुझे तो दाद देना पड़ती है। उनका मजाज ये नहीं है, वो तल्ख मजाज आदमी है, लेकिन जिस तरह सुकून के साथ, खामोशी के साथ इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो देखता है कि पॉजिटिव बातें वो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा तो फायदा ये होगा कि नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ जाएंगे, और इस बात की तवक्को पैदा हो गई है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ये कोई नून लीग के हक में जाएगा सज्जाद साहब? अब उनका वापस आना, जो तब चले गए तो सब कहते थे इमरान खान जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे, ऐसे वक्त में तो उनको खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि वो तमाम चीजें साबित हो जो कही जाती रही। ये कही तो वो जाती रही है ना, जो देखिए इस बात को तो छोड़िए, असेंबली के इजलास को जिस तरह मुलतवी किया गया डिप्टी स्पीकर ने, असल मसला तो वो है। अब उस मसले को गोल कर देना, कहना खत था उसके हाथ में और खत दे दिया था, खत दिखा दिया था इमरान ने 2 दिन पहले, ये तो एक फजूल बात है ना जी। आप पूरा महीना बोले नहीं, कुछ के नहीं, और कितने खत आए जरा आर्काइव से निकाल कर दिखा दें, और ये साहब को इसका बना दें चेयरमैन न्यूज पैनल का, और कहेंगे जितने खतूत फॉरेन ऑफिस में आए, ये साहब तो फैसला देके बैठे हुए हैं। उनको चेयरमैन बनाए, मैं प्लीड करता हूं उनके सामने, खत मुझे दें, मैं उनके सामने प्लीड करता हूं। मुझे पता है वो एक अच्छे ईमानदार दयानतदार ब्यूरोक्रेट है, वो उन खतूत को सार को पढ़ के ये कहेंगे कि ये खत तो उनके मुकाबले में एक वन ऑफ दोज लेटर्स है जो हमें आते रहते हैं और होते रहते हैं। एक हमारे सफीर ने वो खत लिखा है और उस खत के बारे में कहा कि मुझसे बात हुई है। सर इसी से तो तकवीयत मिलती है इस बात को कि जो पहली तकरीर 27 को हुई उसमें इमरान खान साहब ने कहा ये है वो बैरूनी मुल्क से आया खत, और वो आपका अपना फॉरेन ऑफिस का एक नोट टेकर ने जो पॉइंट्स लिखे वो मुरासला था जो यहाँ पहुंचा। बिल्कुल मुरासला था, यही नहीं बल्कि वो बुला के नहीं उनको वो बातें की गई, बल्कि उनको दावत हमने दी। हमने बिल्कुल लंच पर इनवाइटेड थे, ऐसा ही है, इनवाइटेड थे लंच पे।
और लंच पे इनवाइट होके हमने सारी बातें की, उसके नोट्स भेजे, आगे नोट्स, वन ऑफ द नोट्स है, पढ़े हैं। अब उसको इतना हमने हाइप क्रिएट किया। वो देखिए, मैं कहता हूँ उन बातों को भूल जाए आप,